नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपका मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब माइंड और बॉडी इंटर रिलेटेड होती है और माइंड का असर बॉडी पर पड़ता है, बॉडी का असर माइंड पर पड़ता है। इस बारे में आपको जितनी जानकारी होगी उतना आपका डेली लाइफ अच्छी होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि मन और बॉडी का क्या रिलेशन है ये बहुत कम लोग जानते हैं और इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये कितने गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब आपने अपने डे टू डे लाइफ में, दिनचर्या में ये अनुभव किया होगा कि अगर आपका मन अस्वस्थ होता है तो आपका शरीर भी आपको अस्वस्थ लगता है, भारी लगता है, अजीब सा आपको महसूस होता है। और यदि कोई शारीरिक समस्या है, जैसे चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है या अन्य कोई शारीरिक समस्या है, तो भी आपका मन दुखी होता है। मन सही नहीं होता तो आपका काम भी रुकता है, काम में 100% एफिशिएंसी नहीं आ पाती। तो इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो अगर आपको दिमाग में, मन में कोई परेशानी है या मानसिक कोई तनाव है, कोई टेंशन है, आपको कोई स्ट्रेस है, तो आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन का काम होता है कि आपका शरीर का बचाव करे। मतलब अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है तुरंत और उसका काम होता है फाइट या फ्लाइट, मतलब या तो लड़ो या भागो। क्योंकि हमारी जो शरीर होता है वो पुराने सिस्टम के हिसाब से बना हुआ होता है। जब हम जंगलों में रहते थे तो कोई जानवर आ गया तो उससे लड़ना है या भाग जाना है। लेकिन अब क्या है, हमारा शरीर तो वही पुराना है लेकिन हम फिज़िकली उतने अनसेफ नहीं हैं। हम फिज़िकली प्रोटेक्टेड हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। अब दिमाग का क्या है दोस्तों, दिमाग को नहीं पता होता कि ये स्ट्रेस रियलिस्टिक है या हम सोच के बना रहे हैं। कभी कभी हम इतना सोच लेते हैं, टेंशन कर लेते हैं, स्ट्रेस बन जाता है और फिर कॉर्टिसोल बन जाता है। अगर कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में बन गया तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी जैसे बी सेल्स, टी सेल्स या इंटरल्यूकिन्स जो साइटोकाइन्स फैमिली का पार्ट है वो कम हो जाते हैं, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब अगर कोई जानवर आप सामने आ गया, पहले आपके कोई शेर सामने आ गया, तो आपकी बॉडी डरेगी, उसमें स्ट्रेस लेवल होगा और बॉडी की प्राथमिकता ये होती है कि आपका बचाव करें। तो सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, पहले आपका बचाव ज़रूरी होता है। तो इम्यूनिटी वगैरह सब वीक बंद हो जाते हैं और एस्केप की बॉडी की प्रायोरिटी होती है। लेकिन आजकल क्या होता है, वही सिचुएशन है माइंड के लिए। कल्पना भी अगर आप कर रहे हैं तो माइंड के लिए वो सेम ही होता है। तो अगर आप अच्छी कल्पना करेंगे तो माइंड को लगेगा ये सच है। तो माइंड रियलिटी और आपके कल्पना में फ़र्क नहीं कर पाता। अगर आप बहुत तनाव ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं अपनी कल्पना में, कोई टेंशन है आपको किसी बात की और चिंता कर रहे हैं, एंजाइटी में घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। उसको लगता है सामने कोई स्ट्रेस है तो बॉडी का मैकेनिज्म वैसे ही चला जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी अगर शारीरिक समस्या कोई है वो बढ़ जाती है क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और अगर नहीं है तो शारीरिक समस्या बन जाती है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण। रिसर्चेस हैं, स्टडीज़ हैं जो प्रूव कर चुकी हैं कि आपके मन की स्थिति आपके शरीर को असर डालती है, आपके शरीर पर असर डालती है। अब इसमें दो सिस्टम होते हैं, जैसे है एक सिम्पैथेटिक एड्रिनोमेडुलरी सिस्टम होता है। इसमें आपका ये सिस्टम आपकी एड्रिनल हार्मोन से एड्रिनल के ग्लैंड के मेड्यूला पर असर डालता है और कॉर्टिसोल रिलीज होता है। इसी तरह से दूसरा एक्सेस होता है, जैसे HPA एक्सेस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस। इसको समझिए दोस्तों, आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। अगर कोई भी स्ट्रेस होता है तो वो एक्टिव हो जाता है। उससे क्या होता है, आपकी पिट्यूटरी से पहले हाइपोथैलेमस के एक्टिव होने से CRH रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपके पिट्यूटरी को एक्टिव करता है। और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है ACTH, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि आपका बचाव करता है। ये आपके एड्रिनल ग्लैंड, जो छोटे से ग्लैंड होते हैं आपकी किडनी के ऊपर, उन पर असर डालता है। वहाँ से मेड्यूला से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन मतलब आप में ज़्यादा है तो मतलब आप में स्ट्रेस ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है, हम बहुत टाइम तक अगर स्ट्रेस में हैं
ये अच्छा हार्मोन होता है, आपके बचाव के लिए होता है अगर ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाए। लेकिन हम कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं। अब बॉडी को तो नहीं पता कि सामने कोई खतरा नहीं है, आप सोच रहे होते हैं, तो बॉडी का ये सिस्टम एक्टिव रहता है। और कॉन्स्टेंटली आप स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉन्स्टेंटली हार्मोन कॉर्टिसोल हाई रहता है और इम्यूनिटी वीक रहती है। और बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहा तो आपको शारीरिक समस्याएं और होने लग जाती हैं, कई कई तरीके की बीमारियां होने लग जाती हैं। ऐसा भी होता है कि अगर आपका शारीरिक समस्या का कोई शारीरिक कारण नहीं होता, किसी वजह से आप कोई ब्लड टेस्ट करवा लें, कोई भी हर तरीके का टेस्ट करा लें, कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन आपको दर्द होता है शरीर के विभिन्न अंगों में, कोई परेशानी रहती है बहुत समय तक, तो वो किसी तनाव के कारण होती है, मानसिक स्थिति के कारण होती है। अगर आपकी मानसिक स्थिति सही रहेगी, आप खुश रहेंगे, तो उतना ज़्यादा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। हर दिन खुश कैसे रहें उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगर आप हर दिन खुश रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से कैसे शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब बटन के आगे एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर इससे किसी की मदद हो सकती है इसको समझ के, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। हर दिन खुश रहिएगा, खुश रहेंगे तो आप स्वस्थ ज़रूर रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।